हे गाइस, तो आज हम सीखेंगे कि जगन्नाथ जी की मूर्ति को घर पर कैसे बना सकते हैं। बिगनर्स के लिए है, मैं भी एक बिगनर थी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने भी बनाया है। तो आपको क्या करना है कि कार्डबोर्ड लेना है, उस पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है। पहला स्ट्रक्चर मैंने जगन्नाथ जी का ड्रॉ किया है। आप साइज़ डिफरेंस अपने हिसाब से ले सकते हो। मेरे को मीडियम साइज़ बनाना था, मैंने वही बनाया। जब मैंने इसको कट कर लिया तब मैंने सेम वही साइज़ दूसरे पीस पर ट्रेस कर कर थोड़े से बड़े साइज़ में कट किया, क्योंकि बलदाऊ जी थोड़े से बड़े होते हैं। एंड देन मैंने सुभद्रा जी को अलग से ड्रॉ किया एंड देन उसको अलग से कट किया। आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप जो कार्डबोर्ड लो वो एक हार्ड और एक मोटा कार्डबोर्ड हो, क्योंकि सेफ़ रहेगा और आपकी मूर्ति भी थोड़ी सी मज़बूत बनेगी, टूटेगी नहीं। इसके बाद जब ओवरऑल ये तीनों आप कट कर लोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी हैंड्स हैं और जो फेस है उनका स्ट्रक्चर ठीक जाए। ओवरऑल जब ये हो गया तब मैंने स्ट्रिप्स ली और उनको ग्लू गन की हेल्प से कुछ इस तरीके से पेस्ट करना शुरू किया, क्योंकि हमें इन्हें मोटा बनाना था। ठीक। एंड देन जो हॉलो स्पेस हमारा कवर अप हुआ, मैंने पहले इन तीनों को इस तरीके से किया। और हाँ, हैंड्स के लिए ना मैंने क्या किया कि पेपर्स को रोल करके लगा दिया। यहाँ न्यूज़पेपर मैंने भर दिए हैं हॉलो स्पेस में और उसको ऊपर से कार्डबोर्ड से ही कवर कर दिया थ्रू ग्लू गन। यहाँ पर तीनों मेरे इस तरीके से लग रहे थे। हैंड्स के लिए मैंने पेपर रोल करके लगाया, मतलब कार्डबोर्ड। एंड देन यहाँ पर वाइट सीमेंट को मैंने पानी में मिक्स कर कर एक पतला सा टेक्सचर बनाया एंड तीनों को कवर अप कर दिया उससे। एंड ओवर द नाइट इनको सूखने दिया। नोज़ पर मैंने मैच स्टिक्स लगाई एंड स्टमक के लिए मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड को ही रोल कर कर एक सर्कल बनाया और तीनों की बॉडी के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में बनाया एंड उनको पेस्ट किया। नेक्स्ट डे जब वो सूख गए थे तब मैंने फिर से वाइट सीमेंट को ही एक मोटे टेक्सचर में कवर कर कर उनकी बॉडी को स्ट्रक्चर देने का ट्राई किया। तीनों को ही मैंने ट्राई किया कि मैं जैसे उनकी शेप होती है वैसे बनाऊं। जितनी आपसे बन पाए आप उतनी बनाइएगा। उसके बाद हम जब इसमें रेगमाल से घिसेंगे उससे शेप देने का ट्राई करना। तो जब मैंने इन तीनों को इस तरीके से रखा, मतलब बनाकर वाइट सीमेंट के थ्रू, अगर आप वाइट सीमेंट यूज़ नहीं करना चाहते तो आप वॉल पुट्टी को भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही सेम काम करेंगी। ठीक है। यहाँ आप कोशिश करना कि मोटा मोटा ही मतलब रखो। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा बट हो जाएगा। ठीक है ना। इसका ये भी ध्यान रखना कि जो वाइट सीमेंट होता है वो जल्दी सूखता है, तो अपने हाथ गीले करते रहना। एंड देन रेगमाल से जब ये सूख गए थे ओवर द नाइट, मैंने रेगमाल से इनको घिसा, एक स्मूथ स्ट्रक्चर मुझे मिला इस तरीके से। एंड देन नथिंग, आई जस्ट ड्रॉ एंड स्टार्ट पेंटिंग। अब ड्रॉ करने के लिए मैंने एक पर्टिकुलर इमेज का रेफरेंस नहीं लिया, मैंने 3 से 4 इमेजेस का रेफरेंस लिया एंड देन उसको पेंसिल के थ्रू मतलब आराम से ड्रॉ किया। ये मत सोचना कि मतलब ये इरेज़ नहीं हो पाएगा, इरेज़ भी हो जाता है, बट पेंट करने के बाद आपकी पेंसिल दिखेगी नहीं। बट जैसे अगर आपको टाइम लग रहा है ओवर द नाइट इसको बनाने में, तो आप इरेज़ कर कर भी आराम से बना सकते हो। यहाँ मैंने इन तीनों को पेंट करना शुरू कर दिया था। एंड पोशाक एंड कलर्स आप अपनी अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हो। ये ओवरऑल कुछ इस तरीके से लग रहे थे। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट कर देना। जय जगन्नाथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।